बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इन द किचन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मटन हांडी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो ये आपने मटन हांडी बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं और 5-6 मैंने जवे लहसुन के डाले हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। तो ये देखिए, अब मैंने इसको बॉईल कर लिया है अच्छी तरह। जब इसके ऊपर झाग आती है वो हमने उतार देनी है, इससे हमारे प्रेशर कुकर में से पानी नहीं निकलेगा, वो इजीली फिर हमारी यखनी बन जाएगी, ठीक है। और ये देखिए, मैंने लहसुन भी डाला है, 5-6 जवे डाले हैं। इसको मैंने बॉईल करके हाफ डन कर लेना है, ठीक है। हमने इतना बॉईल करना है कि ये हाफ डन हो जाए। मेरे पास मटन है वो 20 मिनट में गल जाता है, तो मैंने सिर्फ इसका प्रेशर लगाया है 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये हाफ डन हो गया है। अब मैं टमाटरों का पेस्ट बना लूँगी। 4 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि हमने अच्छी सी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इनको काट के आपने ब्लेंड कर लेना है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी काट लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी, जिसमें खाना बहुत मज़ेदार बनता है। और पौना कप इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। घी में नहीं बनाएंगे, ऑयल में बनाएंगे, ठीक है। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में बना लीजिएगा, ठीक है। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और बहुत बारीक काट लिए हैं, ये आपने बारीक ही काटे हैं। और ये देखिए, मैं इसे अब कुक करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है, ठीक है, ताकि एक जैसा कलर आए। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, हमने इनको बहुत लाइट पिंक करना है, बहुत लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। ये देखिए, बस सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, कलर हल्का सा आ गया है। अब मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी और इसे भून लूँगी थोड़ा सा। जब खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें मटन ऐड करूँगी। अभी मैं इसे पकाऊंगी थोड़ा सा, इसका कच्चापन दूर करेंगे जी। तो अब खुशबू आना शुरू हो गई है लहसुन से जी। तो ये देखिए, मैंने मटन निकाल लिया है और यखनी को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी रखेंगे, आगे मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, मटन हाफ डन है, फुल कुक नहीं है, क्योंकि हमने बाकी का हांडी में इसे कुक करना है। मटन डाल के भूनेंगे इसे अच्छी तरह से। मटन को पहले नहीं गलाना चाहते तो आप इस तरह मिट्टी की हांडी में भी इसे गला सकते हैं, गल जाएगा। थोड़ी देर लगेगी, मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने गलाया। अब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है थोड़ा सा और 2 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली डाल दी है। सॉल्ट मैंने इसलिए थोड़ा डाला है क्योंकि मैंने इसकी यखनी में 1 टीस्पून सॉल्ट डाला हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूंगी सूखा धनिया, दरदरा सा हम इसे कूट लेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये देखिए, वही यखनी है ये मैं अब इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि मैंने स्पाइस ऐड किए हैं, तो अगर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी तो वो जल जाएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी पानी नहीं ऐड किया, इसकी यखनी ऐड की है। और इसे भून लूँगी अब मैं। और ये वही टमाटरों का पेस्ट है, 4 मैंने टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें, इनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब ये ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ये टमाटरों का ही। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये जो बाकी की यखनी बची है ये भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी हमने मटन को गलाना है, आधा कुक है ये, ठीक है ना। अब मैं इसे ढक दूँगी ताकि ये फुल कुक हो जाए और यही पानी में ये कुक हो जाएगा, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, वरना ये लग जाती है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मटन भी गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप दही। ये दही मैंने चटनी वाला लिया है क्योंकि मेरे पास चटनी वाला था, ग्रीन चटनी वाला, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा, बहुत टेस्टी हो जाएगा, यही ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास प्लेन योगर्ट है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और इसे भून लूँगी। और मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून रेड क्रश चिली। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम या ज़्यादा, ठीक है। हमें ज़रा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैंने ज़रा इसे स्पाइसी बनाया है। तो ये देखिए, मैं इसे भून रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे।
आंच तेज़ नहीं करेंगे वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। और मैंने 2 हरी मिर्चों को काट के इसमें ऐड कर दिया है। ये चीज़ें हमने लास्ट में ऐड करनी है। और ये है बलाई, जो हम दूध पकाते हैं इसके ऊपर बलाई आती है, वो है ये, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं ये ऐड कर दूंगी, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून है, ये ऐड करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। चीज़ों से तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितनी मज़ेदार है। तो जब हांडी का इसमें फ्लेवर आता है तो इसका टेस्ट तो और दुबाला हो जाता है, ठीक है। अदरक को कटिंग करके इसमें डाल दूंगी बारीक बारीक। तो अब ये है लास्ट में हम करेंगे 1 टेबलस्पून बटर ऐड, ठीक है। बटर मैंने ऐड कर लिया है और इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे दम पे रखूँगी ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाए, ठीक है। बस लो बिल्कुल रखनी है ताकि हांडी में चीज़ बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए फ्लेम हमने लो रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन हांडी तैयार है और ये बहुत मज़ेदार बनी है। अब मैं इसे छोटी हांडी में सर्व करूँगी और इसके ऊपर मैंने धनिया और हरी मिर्चें और अदरक को बारीक काट के डाल दिया है, ठीक है। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनी थी। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे। और ट्राई करके आपने एक और काम करना है, मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर देना है ताकि मुझे पता चले कि आपसे मटन हांडी कैसी बनी। तो आप इसकी पिक्चर्स मेरे इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं। तो जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फैमिली और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।